पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां अपने विधायक जी के लिए और दिल्ली के माननीय मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी। ये ताली कम नहीं है कपिल भाई, वापस करो भाई ये प्रोजेक्ट। मतलब हमारे विकास गुप्ता जी केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर महोदय ने कहा कि दिल्ली का सबसे बढ़िया स्कूल मैं यहां बनाने जा रहा हूं। और इतनी हल्की तालियां भैया, जोरदार तालियां बजा रहा हूं आदरणीय मोदी जी के लिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, भाई आशीष सूद जी के लिए, जिनके माध्यम से आज करावल नगर को ये केंद्रीय विद्यालय का काम यहां शुरू होने जा रहा है, जिसके बारे में कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय विकास गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली का सबसे शानदार स्कूल ये बनेगा जितने अभी तक हैं उनमें से। तो ये सुन के हमें और लालच आ गया। मैं कभी एक में काम नहीं चलेगा, अभी और बताओ हमें कम से कम 10 और दो। तो 10 की तो नहीं, अभी 5 की हां भरी है। एक बार जोरदार तालियां। भाई जब मंच पे दो विकास हो, एक दिल्ली सरकार के विकास और एक केंद्र सरकार के विकास, तो विकास होना लाजमी है। और यहां पे हमारे विधायक भाई अजय महावर जी, हमारी शिक्षा निदेशक विदिता रेड्डी जी, सीएमडी एनबीसीसी केपी महादेव जी, दीपेश गहलोत जी, आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साधुवाद की आपने वर्षों से लंबित, आज इतना बड़ा क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट लोकसभा, और यहां पे मात्र एक केंद्रीय विद्यालय था, आज दूसरे का शिलान्यास यहां किया गया है। अभी कपिल मिश्रा जी बता रहे थे कि हमारे यहां दीदी स्कूलों का इतना बुरा हाल था। ये तो 4 स्कूल कपिल भाई ने खुद अपने कार्यकाल में बनवाए, नहीं तो यहां इतनी बुरी स्थिति थी कि सोमवार को अगर एक बच्चों का बैच आ रहा है तो मंगलवार को दूसरा बैच आता था। यानी हफ्ते के 6 दिन नहीं पढ़ाई होती थी, हफ्ते में केवल 3 दिन पढ़ाई करके इस क्षेत्र के बच्चे गुजारा कर रहे थे। तो बताइए किस भारत के भविष्य निर्माण की बात हम लोग करते हैं। वो अजय महावर जी ने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में तो ऐसे स्कूल थे कि एक रूम में 2-2 कक्षाएं चलती थी, एक का ब्लैक बोर्ड इधर और एक का ब्लैक बोर्ड इधर। ये हाल था 15 साल वाली सरकारों का और 11 साल वाली सरकारों का। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके कारण से दिल्ली में लगातार विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ पा रही है। पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सड़कें, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, स्कूल, अस्पताल, पूरी दिल्ली में यहां वहां आप देखेंगे, हर जगह आपको विकास कार्य नजर आएंगे। आज हमने दिल्ली सरकार की ओर से 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। माननीय राष्ट्रपति जी खुद आकर के वो उद्घाटन अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम से हम लोग करके आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली की बेटियों के लिए हमने एक लखपति बिटिया योजना शुरू करी है। और इस लखपति बिटिया योजना में दिल्ली की बेटियों के अकाउंट में दिल्ली सरकार उसके पैदा होने से लेकर के उसके कॉलेज कंप्लीट करने तक इतने पैसे डलवाएगी कि जब योजना मैच्योर होगी, यानी या तो वो 21 साल की होगी या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, तो लगभग 1.25 लाख रुपए हमारी दिल्ली की बेटी को मिल पाएगा। ये है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, दिल्ली लखपति बिटिया। ये योजना हमने
आज दिल्ली की बेटियों के लिए दी है। आज ही हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए पिंक कार्ड भी लॉन्च किया है। आप में से सबको अब पिंक कार्ड, बहनों को, भाइयों को नहीं कह रही मैं, आपकी श्रीमतियों को दे देंगे। तो आपको ये पिंक कार्ड मिलेगा जिसके माध्यम से आप दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही डीटीसी बसों में कहीं पे भी, कितनी बार भी ट्रैवल करेंगी, ना टिकट कटवाने की फिक्र है, ना ही किसी को कुछ कहना है। वो पिंक कार्ड स्वाइप करना और मजे में ट्रैवल करना। ये योजना भी आज ही लागू हुई। और इसके अलावा ये होली के त्योहार पे दिल्ली वालों, जो आपको हमने वायदा किया था होली पे क्या देना था, सिलेंडर, बड़ा याद है। वो सिलेंडर का डीबीटी भी पहुंच गया है अकाउंटों में। 15 लाख किस किस को मिल गया, वो देखो हाथ खड़े हो रहे हैं। अकाउंट चेक कर लेना। ऐसा है जिसके नाम राशन कार्ड है ना घर में, उसके बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा है उसके खाते में आएगा। राशन कार्ड तुम्हारा नाम उसके में आ गया तुम्हारे। हाँ, तो जिसके नाम राशन कार्ड है ऐसे 15.5 लाख परिवारों को आज हमने 130 करोड़ रुपए की डीबीटी की है। 853 रुपए का जो सिलेंडर है, आज वो कैश, चाहे आप सिलेंडर यूज करते हो या पाइपलाइन, 853 रुपए खाते में पहुंचा दिए एक बटन दबा के। कोई झंझट नहीं, सिलेंडर आएगा जाएगा, पैसा दे दिया भाई, खरीद लेना। ये दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार का दिल्ली वालों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि आज क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। काम केंद्र सरकार करे, दिल्ली सरकार करे, नगर निगम करे, पर हमें मालूम है लाभ तो जनता को मिलना है। नहीं तो ऐसा देखा है आपने, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, केंद्रीय मंत्री साहब आ नहीं सके, मुख्यमंत्री ने ही नारियल फोड़ दिया। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार का लाभ है, जो मिल करके काम कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है। और करावल नगर को ये बड़ा उपहार जो आज मिला है, इसकी ढेर सारी बधाई यहां उपस्थित सभी जनता को। मेट्रो की बात कह रहे थे कपिल भैया, मेट्रो तैयार हो गई है और ईश्वर ने चाहा तो इसी हफ्ते ये मेट्रो आप सभी को सुपुर्द कर दी जाएगी। करावल नगर से भी मेट्रो होके गुजरेगी। और स्वयं प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि इस मेट्रो का उद्घाटन करने वो आए और दिल्ली की जनता को ये उपहार इस त्योहार के मौके पे मिले। इससे बढ़िया क्या बात है। साथियों, मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी। आपने देखा टीवी पे सारी दुनिया के देश आतंक के साए में जी रहे हैं। कहीं बमबारी हो रही है, कहीं मिसाइलें गिर रही है, कहीं पे लोग मारे जा रहे हैं। एक हमारा देश है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हंसी खुशी अपने त्योहार मना रहा है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी खौफ के। अपने घरों में हम शांति से जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। इसकी बधाई इस नेतृत्व को जाती है तो वह आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाती है। इतना बड़ा 140 करोड़ जनता का ये देश सुख की सांस ले पा रहा है, अपना काम, रोजगार, व्यापार कर पा रहा है, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, तो वो केवल और केवल
मोदी जी के कारण, उनकी सरकार और उनकी नीतियों के कारण। आज का ये दिन हम सब के लिए खुशी का अवसर है। मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको फिर से एक बार बधाई देती हूं। और विकास गुप्ता जी ने कहा है कि ये 2 साल के अंदर इस स्कूल की बिल्डिंग को वो पूरा करके हमें सौंपेंगे। तब तक हमारे बच्चे जो अस्थाई परिसर है उसमें बैठ के पढ़ाई कर पाएंगे। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, विशेष रूप से कपिल मिश्रा जी को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्रयास किया, भाई मनोज तिवारी जी को जो लगातार इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे थे। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।